नमस्ते और स्टोरी स्टेशन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए कि आप पश्चिमी घाट के घने कोहरे से ढके जंगल के बीच खड़े हैं, या शायद किसी ऐसे शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट के खाली जर्जर गलियारे में जो कभी सोता नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि डर सिर्फ पुराने जमाने की चीज है, प्राचीन खंडहरों और शापित किलों की। लेकिन क्या होता है जब ये डर हमारे डिजिटल जीवन में जगह बना लेता है, हमारे अपने घरों में? आज रात की कहानी साल 2026 की एक खौफनाक दास्तान है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक वायरल ट्रेंड के रूप में शुरू हुई और एक ऐसी खामोशी पर खत्म हुई जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अपने हेडफोन लगा लें, लाइटें बंद कर दें और चलिए शुरू करते हैं। द कॉल ऑफ द एम्प्टी रूम। मिलिए रोहन से, मुंबई का रहने वाला एक 24 साल का अर्बन एक्सप्लोरर। आज के हर क्रिएटर की तरह रोहन भी कुछ बड़ा करने की तलाश में था। 2026 की शुरुआत में भारतीय इंटरनेट पर घोस्ट व्यू चैलेंज का जुनून सवार था। लोग खाली घरों को स्कैन करने के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग कर रहे थे, उन तकनीकी खामियों की तलाश में जो इंसानी आकृतियों जैसी दिखती थी। रोहन को एक सुराग मिला। लोनावला के बीचों बीच एक लावारिस बंगला। स्थानीय लोग इसे सन्नाटा भवन कहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस घर में कोई मरा नहीं था, बल्कि वहां कुछ ऐसा था जिसे बाहर से बुलाया गया था। एक मिशिर डाक, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपके अपनों की आवाज की नकल करके आपको अंधेरे में फुसलाती है। रोहन आधी रात को वहां पहुंचा। वह 5,000 लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा था। दोस्तों, यहाँ की एनर्जी बहुत भारी है, उसने अपने माइक में फुसफुसाते हुए कहा। उसने जंग लगे गेट को पार किया। परिसर के अंदर की हवा बाहर की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा ठंडी थी। उसने अपना कैमरा ऊपर उठाया। उसकी स्क्रीन पर एआई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तेजी से झपक रहा था। हरा बॉक्स, पीला बॉक्स, लाल बॉक्स। सॉफ्टवेयर उस कमरे में हलचल पकड़ रहा था जहां कुछ भी नहीं हिल रहा था। वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था जो धुंधली रोशनी में झुकी हुई आकृतियों जैसा लग रहा था। अचानक उसके फोन पर घंटी बजी। लाइव स्ट्रीम पर एक कमेंट ने उसका ध्यान खींचा। रोहन, अपने पीछे लगे आईने में देखो। वह मुड़ा धीरे से। धूल से भरे उस आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई में फोन नहीं पकड़ा हुआ था। उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। हाथ नीचे की ओर थे और वह खोखली काली आंखों से उसे वापस घूर रही थी। रोहन पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन फ्रीज हो गया था। तभी उसे वह सुनाई दिया, एक आवाज, बिल्कुल साफ, जैसे कोई पास खड़ा हो, सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रोहन, बेटा, ऊपर आओ। वो उसकी माँ की आवाज थी, लेकिन रोहन की माँ तो मुंबई में 300 किलोमीटर दूर थी। वह जानता था कि यह एक जाल है। तभी उसे एक दूसरी आवाज सुनाई दी, उसकी छोटी बहन, रोने की आवाज। भैया, प्लीज, यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरी मदद करो। दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ,
लेकिन उसकी बहन की सिसकियां इतनी असली थीं कि वह रुक न सका। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे गहरे पानी में चल रहा हो। उसके कैमरे पर एआई अब चेतावनियों के साथ चिल्ला रहा था। कई आकृतियां पाई गईं, लेकिन गलियारा खाली था। वह मास्टर बेडरूम तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कोई भूत नहीं था। फर्श पर बस एक पुराना रेडियो रखा था और उस रेडियो से उन सभी लोगों की आवाजें निकल रही थीं जिन्हें उसने कभी प्यार किया था। रोहन, भैया, रोहन, हमें देखो। उसने आखिरी बार अपनी कैमरा स्क्रीन पर देखा। एआई ने कमरे का नक्शा बना लिया था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि 6 आकृतियां उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ी है। एक आकृति तो बिल्कुल उसके पीछे थी, जिसका डिजिटल कंकाल रोहन के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए था। रोहन को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पीछे नहीं मुड़ा। वह मुड़ ही नहीं सकता था। उसने कैमरा स्क्रीन पर अपना हाथ देखा। डिजिटल दुनिया में उसका हाथ ग्रे रंग का हो रहा था, जैसे राख बनकर बिखर रहा हो। ये कोई प्रेत बाधा नहीं है, रोहन कांपती आवाज में बुदबुदाया। ये एक फसल है। तभी दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम अचानक फिर से शुरू हो गई। 5 सेकंड के लिए उन्हें रोहन नहीं दिखा। उन्हें एक ऐसा कमरा दिखा जो हजारों सायों से भरा हुआ था और वे सब कैमरे की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। और फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह पुलिस को रोहन की कार मिली। वह बंगले के बाहर खड़ी थी। इंजन अभी भी गर्म था, लेकिन घर वह घर वहां था ही नहीं। उसकी जगह एक खाली बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि 50 सालों से उसे किसी ने छुआ तक नहीं। रोहन का फोन घास में पड़ा मिला। उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वह कोई वीडियो नहीं था। वह 3 घंटे लंबी एक ऑडियो फाइल थी। उसमें सिर्फ रोहन के सांस लेने की आवाज आ रही थी। और फिर बिल्कुल रोहन जैसी ही एक आवाज ने कहा, अगला कॉलर कृपया। दोस्तों, अंधेरे में आप किस आवाज पर भरोसा करते हैं? सावधान रहे और कभी भी तीसरी पुकार का जवाब न दे। यह स्टोरी स्टेशन था।